सोचो आप अपने स्टार्टअप को नई हाइट देने के लिए इन्वेस्टर्स की तलाश कर रहे हो, लेकिन आने वाले ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टर्स इतने सतर्क हो चुके हैं कि वो किसी भी नई स्टार्टअप्स में फंडिंग करना ही नहीं चाहते। तभी इस सिचुएशन में आप एक स्टार्टअप फंडिंग इवेंट के बारे में सुनते हैं, जिसमें इलोन मस्क, सुंदर पिचाई, दुबई के प्रिंस शेख हमदान, गौतम अडानी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली है। इतना ही नहीं, इस इवेंट में 50 देशों से 9000 से भी ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स, 1500 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 75,000 स्टार्टअप्स भी शामिल होने वाले हैं। ऐसे में ये इवेंट आपके लिए अंधेरे में रोशनी की तरह होगा। आप जी जान लगाकर इस इवेंट के लिए खूब तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके अपने प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाते हैं और एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करके इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए इन्वेस्टर हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर इस इवेंट के दिन आपको अचानक से पता चलता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। इस इवेंट में इलोन मस्क या सुंदर पिचाई तो क्या, उनमें से एक इन्वेस्टर भी मौजूद नहीं है और अपने स्टार्टअप को ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने ने उल्टा आपको भारी कर्ज में डुबो दिया। आई एम श्योर ऐसे सिचुएशन में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी या फिक्शनल स्टोरी नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा शहर के अंदर हाल ही में ये स्कैम सच में हुआ है। रिसेंटली नोएडा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने का क्लेम किया गया था, जिसका नाम था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन। मगर इस इवेंट के बारे में बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाले इसके ऑर्गेनाइजर्स लाखों एंटरप्रेन्योर्स और ब्रांड के साथ करोड़ों की ठगी करके फरार हो गए। तो आखिर क्या है ये स्कैम और कैसे इस पूरे फ्रॉड को अंजाम दिया गया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2021 में ग्लोबल जीडीपी 6% से इंक्रीज हुई थी, लेकिन 2022 में ये 3.2% से ड्रॉप हो गई एंड इस साल भी इसके 2.7% तक नीचे जाने की उम्मीद की जा रही है। इसका पहला रीजन है ग्लोबल पैंडेमिक। इससे काफी सारे बिजनेसेस अभी तक पटरी पर नहीं आ पाए हैं और ना ही लोग आर्थिक तंगी से पूरी तरह बाहर निकले हैं। दूसरा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक पूरी दुनिया झेल रही है, जहां लोग हाई इन्फ्लेशन, लोअर इनकम एंड एनर्जी, फूड और फ्यूल जैसी चीजों के बढ़ते प्राइसेस से बदहाल हो रहे हैं। इलोन मस्क और अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी अब तो बड़े इन्वेस्टमेंट से बचने की सलाह दे चुके हैं। लेकिन इंडिया का केस इससे कुछ अलग है। आज इंडिया में शार्क टैंक शो खूब पॉपुलर हो रहा है। नए नए स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल रही है, जिसको देखकर हर एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर की तलाश में लगा हुआ है। लेकिन एक फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट वीसी सर्कल के अकॉर्डिंग, जहां लास्ट ईयर हर 3 घंटे में एक स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही थी, वहीं इस साल ये बढ़कर 10 घंटे हो चुके हैं। इससे साफ है कि किसी भी स्टार्टअप के लिए फिलहाल फंडिंग पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब आप इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर्स से दुनिया के सबसे बड़े फंडिंग इवेंट के बारे में सुनेंगे, तो यकीनन आपकी आंखें चमक उठेंगी। कुछ ऐसा ही हुआ मेटाड्रॉप के फाउंडर अध्यान मंगल के साथ, जिनकी उम्र केवल 23 साल है। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर से वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन के बारे में सुना और उन्हें लगा कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, इसलिए 8,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से इवेंट का पास खरीदा और जुट गए तैयारियों में। 24 मार्च को ये इवेंट शुरू हुआ एंड अध्यान भी वहां अपनी टीम के साथ इस इवेंट में पहुंच चुके थे। लेकिन 1 घंटा गुजरने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। अध्यान ने बताया कि उनकी तरह देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए सैकड़ों स्टार्टअप्स के साथ ठगी हुई और वो सारे लोग उस समय पूरी तरह हेल्पलेस थे, क्योंकि इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने 9000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे नितिन गडकरी के आने का झूठा दावा किया था। और इसे एक ट्रस्टेबल इवेंट बनाने के लिए इन्होंने अंकुर वरीको, राज शमामी, प्रफुल्ल बिल्लौरे और चेतन भगत जैसे इन्फ्लुएंसर्स से इस इवेंट को प्रमोट कराया था। लेकिन इवेंट के 3 घंटे बाद ही इन स्टार्टअप्स ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस आई और फाउंडर्स को पकड़ लिया गया। अध्यान का कहना है कि वैसे तो उन्हें उनका रिफंड देने का वादा किया गया था, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने अभी तक पैसे वापस नहीं किए। उनका कहना था कि इस इवेंट में कोई भी वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर्स मौजूद थे ही नहीं। सिमिलरली 22 साल के निखिल सिंह सुमल, जो ग्रोथजेट मीडिया के सीईओ और फाउंडर हैं, उनके साथ भी यही हुआ कि मैंने ऐसा डिसऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट कभी नहीं देखा। वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन एक कम्प्लीटली घोटाला निकला, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए चुकाने पड़े। फिलहाल 14 लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ ट्विटर कैंपेन भी रन किए, लाइक जस्टिस फॉर स्टार्टअप्स एंड WSC स्कैम, एंड अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ऑर्गेनाइजर्स पर कुछ लीगल एक्शन लिया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई भी इस तरह का स्कैम दोबारा प्लान ना कर सके। लेकिन फिर सवाल आता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे? इस स्कैम की कहानी किसने लिखी और क्या है ये पूरा माजरा? तो इसे शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात है 24 जून 2022 की, जब ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने को-फाउंडर नाम की एक कंपनी बनाई। अक्टूबर 2022 में इस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट का ऐलान किया, जिसका नाम था वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन, जहां नवंबर 2022 से इसका प्रमोशन स्टार्ट किया गया। शुरुआती दिनों में दिखाया गया था कि इस इवेंट में पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का फेस देखकर लोगों का इस तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं गया कि ये एक स्कैम भी हो सकता है।
यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इस इवेंट के भर भर के एड्स चलाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। साथ ही बड़े बड़े वेबसाइट्स पर कई सारे पेड आर्टिकल भी पब्लिश किए गए थे। मतलब इनका हर एक स्टेप प्री प्लान था और बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया जा रहा था। इस इवेंट में शामिल होने वाले बड़े बड़े हस्तियों के नाम भी थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ऑर्गेनाइजर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ स्पीकर्स के नामों को भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पर मेन स्पीकर इलोन मस्क को बताया गया और उनका फोटो लगाकर इवेंट को खूब ज्यादा प्रमोट किया गया। इस इवेंट की एंट्री फीस पहले 16,000 रुपए रखी गई थी, जिसे बाद में घटाकर 8,000 रुपए कर दिया गया। वहीं इन्वेस्टर्स के लिए ये एंट्री फीस 25,000 रुपए थी। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर ने ये क्लेम किया था कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग इवेंट के पासेस ऑलरेडी खरीद चुके हैं। एंड इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे उन्होंने कितने रुपयों का फ्रॉड किया होगा। खैर, धीरे धीरे इवेंट की डेट करीब आ रही थी और लोग बेसब्री से 12 जनवरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 12 जनवरी आने से कुछ दिन पहले ही इवेंट की डेट को चेंज करके 24 से 26 मार्च कर दिया गया। साथ ही इसका वेन्यू भी यूजीसी क्लब नोएडा से बदलकर नोएडा के एक्सपो सेंटर में कर दिया गया। अब डेट एक्सटेंड होने के बाद उन स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स ने भी पास खरीद लिया जो अब तक नहीं खरीद सके थे। इस तरह से ये दोनों ऑर्गेनाइजर और भी ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गए। हालांकि इसी दौरान एक और बदलाव देखने को मिला। लाखों टिकट्स बिक जाने के बाद एक बार फिर से स्पीकर्स के लिस्ट को चेंज कर दिया गया। अब मेन स्पीकर इलोन मस्क नहीं बल्कि नितिन गडकरी थे। साथ ही इंडिया के और भी कई पावरफुल लीडर्स को ऐड करके इस इवेंट को खूब बढ़ चढ़ के प्रमोट किया गया। इनमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया और यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल था। इस इवेंट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी ने एक और बड़ी चाल चली। दोनों ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर नितिन गडकरी के साथ अपना एक फोटो पोस्ट किया एंड उन्होंने कहा कि इस इवेंट की प्लानिंग के लिए वो नितिन गडकरी जी से मिले, जहां उन्होंने इस इवेंट को सराहा और सुझाव दिया। यानी एक ऐसा माहौल तैयार किया ताकि लोगों को लगे कि ऑर्गेनाइजर्स का बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। इस तरह उनके मन में इस इवेंट को लेकर एक अच्छी इमेज तैयार की गई। अब इस कहानी में क्लाइमैक्स तब शुरू होता है जब इवेंट का डेट आ गया। 24 मार्च को सारे लोग एक्सपो सेंटर पहुंचे। लाखों स्टार्टअप्स की भीड़ जमा हुई, लेकिन जब लोगों को रियलाइज हुआ कि जिनकी फोटो वेबसाइट पर लगाई गई थी उनमें से एक भी इंसान नहीं आया है, तब लोग काफी भड़कने लगे। जिन 1500 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की गई थी वो भी वेन्यू पर नहीं दिखे। वहीं 9,000 एंजल इन्वेस्टर्स की जगह मौके पर सिर्फ 5 से 6 ही मौजूद थे। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजर्स ने लोगों के लिए पीने के पानी का भी अरेंजमेंट नहीं किया हुआ था। एंटरप्रेन्योर्स अपनी आंखों में सपने लेकर खड़े थे कि आखिर किससे बात की जाए, इन्वेस्टर्स कहाँ हैं और किसके सामने पिच करें। हंगामा बढ़ने पर वेन्यू में पुलिस की एंट्री हुई और उन्होंने लाखों लोगों के बीच से जैसे तैसे करके ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी को इवेंट से बाहर निकाला। कई लोगों ने पुलिस से इस फर्जीवाड़े की शिकायत की जहां उनके पैसे रिफंड करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक किसी को भी उनके पैसे रिटर्न नहीं मिले हैं। लोग ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ उन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी दोषी मानते हैं जिन्होंने इस इवेंट को बिना जांच पड़ताल किए ही प्रमोट कर दिया। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स की ओपिनियन पर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये कुछ रिकमेंड कर रहे हैं तो उनके फायदे के लिए ही होगा। साथ ही लोगों का मानना है कि इन्फ्लुएंसर्स के पास किसी भी पर्टिकुलर नीच में हमसे ज्यादा एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है। ऐसे में उनकी ओपिनियंस उनके लिए बेनिफिशियल ही साबित होंगे। लेकिन इन लोगों ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ही इस इवेंट को प्रमोट कर दिया। आपको बता दें, इस इवेंट में आने वाले कई सारे लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स थे जो अपना पॉकेट मनी खर्च करके पास खरीदे थे। नासिक के आदित्य नागरे, जो कि फिनटेक स्टार्टअप ट्रस्टपे के को फाउंडर हैं, उनका कहना है कि उन्होंने इस 3 दिन के ट्रिप के लिए 60,000 रुपए खर्च किए थे। वहीं चेन्नई से आए एक स्टूडेंट का कहना था कि वो नेटवर्किंग इवेंट को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि सब कुछ सिर्फ एक फ्रॉड था। यहाँ कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी और लोग बिना पास के ही एंट्री ले रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ स्टार्टअप के फाउंडर्स के साथ ही स्कैम नहीं हुआ है, बल्कि कई छोटे बड़े बिजनेसेस के साथ भी इस इवेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी हुई है। असल में ऑर्गेनाइजर्स ने न सिर्फ इलोन मस्क, सुंदर पिचाई या नरेंद्र मोदी की फेक फोटो लगाई, बल्कि फेक स्पॉन्सर्स की एक लिस्ट भी बनाई थी जिसमें पेटीएम, अमेजॉन और ओयो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम शामिल किए गए थे। इस बेसिस पर उन्होंने कई सारे छोटे ब्रांड को अप्रोच किया और कहा कि आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर शोकेस कर सकते हैं, जिससे ये बिजनेसेस काफी अट्रैक्ट हुए और उन्हें ये इवेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह नजर आने लगा। इसके लिए फाउंडर्स ने स्पॉन्सरशिप के रूप में इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को लाखों रुपए पे किए और बाकी स्टार्टअप्स की तरह ये भी इस स्कैम का शिकार हो गए। इन्हीं स्पॉन्सर्स में से एक थे बेंगलुरु बेस्ड D2C ब्रांड बैम्ब्रो के फाउंडर वैभव अनंत, जिनकी कंपनी इको फ्रेंडली फूड पैकेजिंग बनाती है। जब वैभव ने इस इवेंट के बारे में सुना तो जुट गए इसमें अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने की तैयारी में। वैभव का कहना है कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप पर कुल 50 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, जिसमें पासेस के लिए 48,000, स्टॉल के लिए 10 लाख और मर्चेंडाइज, स्टॉल डिजाइन और सैंपल डेवलपमेंट के लिए 40 लाख खर्च किए।
इवन इसके लिए वो 10 एम्प्लॉइज के साथ बेंगलुरु से नोएडा आए थे। दोस्तों आपको बता दें, इस स्कैम के बाद वैभव ने ऑर्गेनाइजर्स पर लीगल एक्शन भी लिया है। लेकिन इस मुद्दे पर इवेंट ऑर्गेनाइजर ल्यूक तलवार और अर्जुन चौधरी का क्या कहना है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में अर्जुन चौधरी ने कहा कि वहां बहुत सारे प्रेस्टिजियस इन्वेस्टर्स मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने ये सब ड्रामा देखा तो वो तुरंत वहां से चले गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले दिन ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और रिफंड की मांग करने लगे। इस वजह से कोई भी मंत्री शामिल नहीं हो सके। साथ ही उनका कहना है कि वो उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे जिन्होंने इवेंट को डिसरप्ट किया है। मतलब इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी ये खुद को इनोसेंट साबित करने पर तुले हुए हैं। और हैरानी की बात ये है कि इन पे केस फाइल होने के बाद भी अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अगर आप वर्ल्ड स्टार्टअप कन्वेंशन की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ये अब भी लाइव है और वहाँ पे कई नए बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि इस 3 दिन की इवेंट की एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड की गई है, जिसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वहाँ कोई हंगामा हुआ भी था। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आपको बंच ऑफ पॉजिटिव रिव्यूज भी मिल जाएंगे, जिसमें लोगों ने इस इवेंट की खूब तारीफ की है। खैर अब आगे इस मामले पर क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी इसी तरह अगर आप भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने कई स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद कर दी, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।